सुबह का समय था। सूर्यगढ़ राज्य की पहाड़ियों पर सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। महल की ऊंची दीवारें उस रोशनी में चमक रही थीं। महल के पीछे एक बड़ा रॉयल गार्डन था जहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उसी बगीचे में एक लड़की दौड़ती हुई दिखाई दी। वह थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या ने हल्के नीले रंग की रॉयल ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शरारत चमक रही थी, लेकिन आज वह थोड़ा परेशान लग रही थी। आखिर सब लोग मुझे हर समय क्यों रोकते रहते हैं? अनन्या ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से से लाल हो गया था और उसने अपने हाथ कमर पर रख लिए। तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, राजकुमारी अनन्या। अनन्या तुरंत रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था महल का मुख्य सैनिक कप्तान राघव। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। अनन्या ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा सुबह है कप्तान, राघव ने भौहें सिकोड़ ली। आपको फिर से महल से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अनन्या ने नाक सिकोड़ ली और मुंह फुला लिया। मैं बस बगीचे तक ही आई थी। राघव ने गहरी सांस ली। राज्य के बाहर खतरा बढ़ रहा है। महाराज ने कहा है कि आप महल से बाहर नहीं जाएंगी। अनन्या ने आंखें घुमा ली। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। दूसरी तरफ महल से थोड़ी दूर सैनिकों का ट्रेनिंग ग्राउंड था। वहाँ कई सैनिक तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके बीच में एक लड़का था जिसकी चाल और तलवार चलाने का तरीका बाकी सबसे अलग था। वह था वीर। वीर की उम्र लगभग 19 साल थी। उसके कंधे तक आते काले बाल थे और आंखों में एक शांत आत्मविश्वास। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। एक सैनिक उस पर हमला करता है। हाँ, तलवार तेजी से नीचे आती है, लेकिन अगले ही पल क्लैंग, वीर की तलवार ने हमला रोक लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इतना धीरे वार करोगे तो दुश्मन हंस पड़ेगा, वीर ने मजाकिया अंदाज में कहा। सैनिक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर से करो। सैनिक फिर हमला करता है। इस बार वीर एकदम एनिमे स्टाइल में तेजी से घूमता है। उसका शरीर हल्का सा पीछे झुकता है, फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है। स्विश, उसकी तलवार सैनिक के हेलमेट को छूते हुए रुक जाती है। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर बाकी सैनिक चिल्लाने लगते हैं, वाह, वीर फिर जीत गया। वीर ने सिर खुजलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी ऑकवर्ड मुस्कान आ गई। तभी उसका दोस्त गोपाल दौड़ता हुआ आता है। गोपाल थोड़ा गोल मटोल था और हमेशा मजाक करता रहता था। अरे वीर, गोपाल हाँफते हुए रुकता है। तू इतना अच्छा लड़ता है, लेकिन खाना अभी भी मेरे जितना नहीं खा सकता। वीर ने भौहें उठाई। फिर से वही कंपटीशन। गोपाल ने गर्व से छाती फुला ली। आज मैं 12 रोटियां खाऊंगा। वीर हंस पड़ा और फिर चल भी नहीं पाएगा। गोपाल ने गुस्से से मुंह फुला लिया। मैं चल भी सकता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन 2 कदम बाद ही घप, वह जमीन पर फिसल गया। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। वीर ने सिर पकड़ लिया। तू सच में एक दिन खुद को ही हरा देगा, गोपाल जमीन से उठते हुए बोला। ये टैक्टिकल फॉल था। उसी समय महल के बाहर के जंगल से अचानक एक अजीब आवाज आई। ग्रर, सैनिकों ने तुरंत तलवारें उठा लीं। जंगल से एक जंगली भेड़िया बाहर निकल आया, लेकिन वह सामान्य भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक सैनिक डर गया। ये तो शैडो बीस्ट है। भेड़िया तेजी से सैनिकों की तरफ झपटा। सावधान, वीर आगे बढ़ा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में तेज चमक थी। भेड़िया हवा में छलांग लगाता है। वीर एकदम एनिमे स्टाइल में नीचे झुकता है। वुश, भेड़िया उसके ऊपर से निकल जाता है। फिर वीर तेजी से घूमता है। उसकी तलवार चमकती है। स्लैश, भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। सैनिक हैरानी से वीर को देखते हैं। गोपाल धीरे से फुसफुसाता है, यार तू सच में मैं कैरेक्टर लगता है। वीर ने हंसते हुए कहा, चुप रह। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। अगर शैडो बीस्ट्स यहाँ तक आ गए हैं, तो जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी समय महल की बालकनी से राजकुमारी अनन्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। वह कौन है? अनन्या की नज़र वीर पर टिक गई। वीर अपनी तलवार साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर शांत भाव था, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। अनन्या हल्का सा मुस्कुराए। दिलचस्प, उसकी आंखों में शरारत वापस आ गई। मुझे उससे मिलना होगा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढलने लगा।
महल के ऊपर अंधेरा फैलने लगा, लेकिन दूर डार्क फॉरेस्ट में लाल आंखें चमक रही थी। एक रहस्यमय आवाज गूंजी, राजकुमारी और वह नाइट, खेल अभी शुरू हुआ है। तभी पीछे से गोपाल धीरे धीरे पास आया। वह मीरा से फुसफुसाया, ये वही है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। गोपाल ने वीर को देखा, फिर अनन्या को देखा, फिर धीरे से बोला, लगता है हमारी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतना कहते ही उसका पैर फिर से फिसल गया। धप, वह सीधे जमीन पर गिर गया। अनन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर खुली हंसी थी। वीर ने सिर पकड़ लिया। गोपाल, गोपाल जमीन से उठते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। उसी समय दूर जंगल से एक डरावनी आवाज आई। ग्रर, सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। जंगल से 3 शैडो बीस्ट्स बाहर निकल आए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक सैनिक डर गया, इतने सारे। कप्तान राघव चिल्लाया, तलवारें निकालो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन शैडो बीस्ट्स बहुत तेज थे। एक बीस्ट सीधे अनन्या की तरफ झपटा। मीरा चीख पड़ी, राजकुमारी। अनन्या पीछे हट गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसी पल वीर आगे कूद पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। उसकी आंखें शार्प हो गईं। क्लैंग, उसकी तलवार बीस्ट के पंजे से टकराई। धातु की तेज आवाज गूंज उठी। वीर पीछे नहीं हटा। उसका शरीर लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। पहला बीस्ट फिर से हमला करता है। वीर तेजी से साइड में घूमता है। उसका शरीर हवा में हल्का सा घूमता है। स्विश, तलवार चमकती है। बीस्ट पीछे हट जाता है। दूसरा बीस्ट पीछे से हमला करता है, लेकिन वीर तुरंत झुक जाता है। उसकी आंखों में तेज फोकस है। स्लैश, दूसरा बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। बाकी सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कुछ सेकंड की भयंकर लड़ाई के बाद तीनों बीस्ट्स हार जाते हैं। मैदान शांत हो गया। अनन्या अभी भी वीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम सच में बहुत अच्छे नाइट हो। वीर थोड़ा असहज हो गया। उसने नजर झुका ली। मैं बस अपना काम कर रहा था। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब जिज्ञासा भी थी। लेकिन एक सवाल है, वीर ने सिर उठाया। जी, अनन्या ने धीरे से कहा, शैडो बीस्ट्स यहाँ तक क्यों आ रहे हैं? वीर ने जंगल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा थी। शायद अंधेरा जाग रहा है। दूर डार्क फॉरेस्ट के अंदर एक छाया खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह धीरे से बोली, राजकुमारी और वह नाइट, जल्द ही दोनों की किस्मत बदलने वाली है। जंगल में हवा तेज चलने लगी और कहानी का असली खतरा अब शुरू होने वाला था। सूर्यगढ़ महल की रात हमेशा शांत रहती थी। महल की ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं और सैनिक पहरा दे रहे थे। लेकिन आज राजकुमारी अनन्या के कमरे में रोशनी अभी भी जल रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और दूर डार्क फॉरेस्ट की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता थी। शैडो बीस्ट्स अचानक यहाँ कैसे आ गए? उसने धीरे से कहा। उसने मेज पर रखी एक पुरानी किताब उठाई। उस किताब में सूर्यगढ़ के आसपास के जंगलों के बारे में लिखा था। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, डार्क फॉरेस्ट में सदियों पुराना एक श्राप छिपा है। अनन्या की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। श्राप? उसके चेहरे पर सोचने वाला एक्सप्रेशन था। कुछ सेकंड बाद उसके होंठों पर वही शरारती मुस्कान आ गई। अगर रहस्य जंगल में है, तो जवाब भी वही मिलेगा। अनन्या ने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर में सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए ताकि कोई आवाज न हो, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, धप, वह सीधे किसी से टकरा गई। ओह! दोनों थोड़ा पीछे हटे। वह मीरा थी। मीरा ने आंखें सिकोड़ लीं। राजकुमारी, अनन्या ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। हाँ, मीरा ने हाथ कमर पर रख लिया। आप फिर कुछ गड़बड़ करने वाली हैं ना? अनन्या ने धीरे से हंसते हुए कहा, बस थोड़ा घूमने जा रही हूँ। मीरा ने माथा पकड़ लिया। रात के समय जंगल में? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, एडवेंचर। मीरा ने लंबी सांस ली। अगर कप्तान राघव को पता चला तो? अनन्या ने आंख मार दी। उन्हें पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ वीर उसी समय महल के बाहर वीर पहरा दे रहा था। रात की हवा ठंडी थी। उसकी नज़र बार बार जंगल की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। शैडो बीस्ट्स इतने पास कैसे आ गए? वह सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अरे वीर! ये गोपाल था। वह हाथ में रोटी खाता हुआ आ रहा था। वीर ने भौं उठाए। तू ड्यूटी पर खाना क्यों खा रहा है? गोपाल ने गर्व से कहा, एनर्जी चाहिए। वीर ने सिर हिलाया। तू एक दिन पूरा रसोई घर खा जाएगा। गोपाल हंस पड़ा।
कम से कम मैं भूखा नहीं मरूंगा। दोनों हंस रहे थे तभी वीर की नज़र महल के गेट की तरफ गई। एक पतली सी आकृति चुपके चुपके बाहर निकल रही थी। वीर की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। यह गोपाल ने भी देखा। अरे ये तो, वीर ने तुरंत कहा। राजकुमारी। जंगल की तरफ अनन्या तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था। फाइनली थोड़ा एडवेंचर। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बहुत घने थे, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अनन्या के चेहरे पर हल्की चिंता आ गई। शायद मुझे इतना अंदर नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से आवाज आई, राजकुमारी। अनन्या चौंक गई। वह तेजी से मुड़ी। वहां वीर खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से वाला था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनन्या थोड़ा असहज हो गई। मैं बस जंगल देख रही थी। वीर ने गहरी सांस ली। रात में अकेले? अनन्या ने मुंह फुला लिया। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? वीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। दोनों मुड़े। गोपाल हाँफते हुए भागता आया। तुम लोग बिना मुझे बताए एडवेंचर पर चले गए। वीर ने माथा पकड़ लिया। तू क्यों आया? गोपाल ने गर्व से कहा, क्योंकि मैं ब्रेव हूँ। इतना कहते ही उसका पैर जड़ से टकरा गया। धप, वो फिर जमीन पर गिर गया। अनन्या हंस पड़ी। वीर ने सिर हिलाया। तू सच में खतरा है। अचानक जंगल के अंदर से आवाज आई, ग्रर। तीनों तुरंत चुप हो गए। झाड़ियों के पीछे लाल आंखें चमकने लगीं। अनन्या का चेहरा थोड़ा डर से सख्त हो गया। वीर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर प्रोटेक्टिव स्टांस में था। पीछे रहिए। 3 शैडो बीस्ट्स धीरे धीरे बाहर आए। उनकी आंखें चमक रही थीं। गोपाल धीरे से बोला, मुझे लगता है हमें भागना चाहिए। वीर ने तलवार निकाल ली। उसका चेहरा पूरी तरह फोकस था। पहला बीस्ट तेजी से कूदता है। वीर साइड में घूमता है। उसका शरीर लाइटनिंग की तरह मूव करता है। क्लैंग। तलवार बीस्ट के पंजे से टकराती है। दूसरा बीस्ट पीछे से हमला करता है। अनन्या अचानक एक लकड़ी उठाती है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। ये लो। वह लकड़ी बीस्ट की तरफ फेंकती है। बीस्ट थोड़ा रुक जाता है। उसी पल स्लैश। वीर की तलवार चमकती है। 2 बीस्ट्स गिर जाते हैं। तीसरा बीस्ट डरकर जंगल में भाग जाता है। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, जंगल में अचानक ठंडी हवा चली। दूर अंधेरे में एक छाया दिखाई दी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। एक धीमी आवाज गूंजी, राजकुमारी। अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। कौन है? लेकिन अगले ही पल छाया गायब हो गई। वीर की भौहें सिकुड़ गईं। ये सामान्य बीस्ट्स नहीं थे। तीनों वापस महल की तरफ चलने लगे। लेकिन अनन्या का दिमाग अभी भी उसी आवाज के बारे में सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, वीर। वीर ने उसकी तरफ देखा। जी। अनन्या की आंखों में गंभीर चमक थी। मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। वीर ने जंगल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी। हाँ, दूर डार्क फॉरेस्ट में हवा तेज चलने लगी और अंधेरे में कोई मुस्कुरा रहा था। सूर्यगढ़ की सुबह हमेशा की तरह सुंदर थी, लेकिन आज महल के माहौल में एक अजीब सा तनाव था। महल के आंगन में सैनिक इकट्ठा थे। कप्तान राघव का चेहरा बहुत गंभीर था। जंगल में शैडो बीस्ट्स दिखाई दिए हैं, उसने सैनिकों से कहा। सैनिकों के चेहरों पर चिंता थी। उसी समय वीर भी वहां खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की घटना घूम रही थी। वह रहस्यमयी आवाज, वह छाया। वीर की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में वीर सैनिकों के साथ अभ्यास कर रहा था। धूप उसकी तलवार पर चमक रही थी। एक सैनिक उस पर तेज वार करता है। वीर का शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। उसका पैर हल्का पीछे जाता है, कमर घूमती है और क्लैंग। दोनों तलवारें टकराती हैं। सैनिक पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन वीर शांत था। उसके चेहरे पर हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। और तेज, वीर ने कहा। सैनिक झल्ला गया और फिर वार किया, लेकिन अगले ही पल वीर हवा में हल्का सा घूमता है। उसका शरीर एनिमे स्टाइल मूव करता है। स्विश। सैनिक की तलवार जमीन पर गिर जाती है। सैनिक हाँफने लगता है। बाकी सैनिक ताली बजाने लगते हैं। महल की बालकनी पर राजकुमारी अनन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। उसके हाथ बालकनी की रेलिंग को हल्का कसकर पकड़े हुए थे। मीरा उसके पास आई। आप फिर जंगल के बारे में सोच रही हैं? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। मीरा, कल रात जो आवाज थी, वह मुझे बुला रही थी। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं।
क्या? अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे लगता है जंगल में कोई जाग गया है। तभी पीछे से गोपाल चिल्लाया, वाह वीर! वह हाथ में एक बड़ा लड्डू खा रहा था। वीर ने भौं उठाए, तू फिर खा रहा है? गोपाल ने गर्व से कहा, ये स्पेशल एनर्जी लड्डू है। वीर हंस पड़ा, तू एक दिन इतना खाएगा कि आमा भी फिट नहीं होगा। गोपाल ने पेट पर हाथ रखकर कहा, ये वॉरियर बेली है। इतना कहते ही वह हंसते हंसते पीछे हटने लगा और धप फिर से गिर गया। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हंसी से गूंज उठा। उसी समय महल के बाहर से एक सैनिक भागते हुए आया। उसका चेहरा डर से भरा था। कप्तान राघव। सबकी नजर उसकी तरफ गई। जंगल से बहुत सारे शैडो बीस्ट्स आ रहे हैं। पूरा मैदान चुप हो गया। राघव तुरंत चिल्लाया, सैनिकों, तैयार हो जाओ। तलवारों की आवाज गूंजने लगी। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तलवार कसकर पकड़ी। उसी समय महल के बाहर से एक सैनिक भागते हुए आया। उसका चेहरा डर से भरा था। कप्तान राघव। सबकी नजर उसकी तरफ गई। जंगल से बहुत सारे शैडो बीस्ट्स आ रहे हैं। पूरा मैदान चुप हो गया। राघव तुरंत चिल्लाया, सैनिकों, तैयार हो जाओ। तलवारों की आवाज गूंजने लगी। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तलवार कसकर पकड़ी। कुछ ही मिनट बाद शैडो बीस्ट्स महल के गेट तक पहुंच गए। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। वे गुर्रा रहे थे। सैनिकों ने ढाल उठा ली। हमला। लड़ाई शुरू हो गई। बीस्ट सैनिकों पर झपटने लगे। तभी एक बीस्ट सीधे महल के अंदर की तरफ भागा। उस दिशा में अनन्या खड़ी थी। मीरा घबरा गई। राजकुमारी। अनन्या पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह भागी नहीं। उसी पल वीर बिजली की तरह दौड़ा। उसका शरीर पूरी स्पीड में था। उसकी आंखें पूरी तरह फोकस थीं। बीस्ट हवा में छलांग लगाता है। अनन्या की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल क्लैंग, वीर की तलवार बीस्ट के सामने आ जाती है। चिंगारियां उड़ती हैं। वीर जमीन पर थोड़ा पीछे फिसलता है, लेकिन गिरता नहीं। उसका चेहरा गंभीर था। पीछे रहिए। बीस्ट फिर से हमला करता है। वीर तेजी से घूमता है। उसका शरीर परफेक्ट बैलेंस में था। स्लैश। बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। सैनिक बाकी बीस्ट्स को भी हरा देते हैं। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हो जाती है। जैसे ही वीर ने आखिरी बीस्ट को मारा, उसकी तलवार अचानक हल्की लाल रोशनी से चमकने लगी। वीर खुद चौंक गया। उसने जल्दी से तलवार नीचे कर ली। किसी और ने यह नहीं देखा, लेकिन दूर खड़ी अनन्या ने देख लिया था। उसकी आंखों में हैरानी थी। वीर के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति है। उसी समय डार्क फॉरेस्ट के अंदर एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे से हंसा, अच्छा, तो नाइट की शक्ति जाग रही है। उसके पीछे अंधेरा हिलने लगा। अब खेल और दिलचस्प होगा। चैप्टर एंडिंग। शाम को महल के आंगन में शांति वापस आ गई, लेकिन अनन्या अभी भी वीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। वीर ने उसकी तरफ देखा। जी राजकुमारी, अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम्हारी तलवार लाल क्यों चमकी? वीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। मुझे नहीं पता, लेकिन दूर डार्क फॉरेस्ट में हवा तेज चल रही थी और अंधेरे में कोई उनकी तरफ देख रहा था। सूर्यगढ़ महल की रात आज थोड़ी अलग थी। महल के आंगन में सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे। महल के एक कोने में वीर अकेला खड़ा था। उसकी नज़र उसकी तलवार पर थी। तलवार वही थी, लेकिन उसे बार बार याद आ रहा था कि लड़ाई के समय वह लाल रोशनी से चमकने लगी थी। वीर की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने धीरे से तलवार को हाथ में उठाया। यह क्या था? उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। वीर तुरंत मुड़ा। वहां राजकुमारी अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन साथ में जिज्ञासा भी। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वीर थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। कुछ नहीं राजकुमारी। अनन्या धीरे धीरे उसकी तरफ चली। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन था। मुझसे झूठ बोल रहे हो? वीर थोड़ा असहज हो गया। मैं बस सोच रहा था। अनन्या ने उसकी तलवार की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी तलवार आज लाल चमक रही थी। वीर चुप हो गया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे सच में नहीं पता वह क्या था। अनन्या की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं, लेकिन मुझे लगता है यह कोई साधारण बात नहीं है। उसी समय पीछे से अचानक आवाज आई, अरे तुम लोग यहाँ हो। दोनों मुड़े। वहां गोपाल खड़ा था। उसके हाथ में फिर खाना था।
वीर ने माथा पकड़ लिया। तू फिर खा रहा है? गोपाल ने गर्व से कहा, यह मिडनाइट स्नैक है। अनन्या हंस पड़ी। तुम हमेशा खाते रहते हो। गोपाल ने तुरंत कहा, मैं वॉरियर हूँ। वॉरियर को एनर्जी चाहिए। इतना कहते ही उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, लेकिन जल्दबाजी में खांस वो खांसने लगा। वीर ने सिर हिलाया। पहले चबा लिया कर। उस रात वीर को नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को डार्क फॉरेस्ट के अंदर खड़ा देखता है। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों के बीच लाल धुंध फैल रही थी। अचानक सामने एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी शक्ति जाग रही है। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से हंसा। मैं वह हूँ जिसने इस श्राप को जन्म दिया। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। अगली सुबह महल में अफरा तफरी मच गई। एक सैनिक भागता हुआ आया। जंगल में एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया है। कप्तान राघव तुरंत चिल्लाए, सैनिकों तैयार हो जाओ। वीर भी तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो गया। अनन्या भी बालकनी से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। कुछ ही देर बाद सैनिक जंगल के किनारे पहुंच गए। अचानक झाड़ियों से एक विशाल शैडो बीस्ट बाहर आया। वह पहले के बीस्ट से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। गोपाल धीरे से बोला, ये बहुत बड़ा है। वीर ने तलवार कसकर पकड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह फोकस था। बीस्ट जोर से गरजा और हमला कर दिया। बीस्ट हवा में छलांग लगाता है। वीर तुरंत साइड में कूदता है। उसका शरीर तेजी से घूमता है। क्लैंग, तलवार बीस्ट के पंजे से टकराती है। चिंगारियां उड़ती हैं। बीस्ट फिर हमला करता है। वीर पीछे फिसलता है। उसके चेहरे पर हल्का तनाव था। अचानक उसकी तलवार फिर से लाल चमकने लगी। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके शरीर में जैसे अचानक ताकत आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा। स्लैश! एक तेज वार में बीस्ट घायल हो गया। सैनिक हैरान रह गए। कुछ सेकंड बाद बीस्ट गिर गया। अनन्या दूर से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों थे। उसे महसूस हुआ कि वीर की शक्ति सामान्य नहीं है। विलन का संकेत उसी समय डार्क फॉरेस्ट के अंदर वही रहस्यमय छाया खड़ी थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो नाइट की शक्ति सच में जाग रही है। उसकी लाल आंखें चमकने लगी। अब समय आ गया है। चैप्टर एंडिंग। शाम को वीर अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में वही सपना घूम रहा था। तुम्हारी शक्ति जाग रही है। उसी समय पीछे से अनन्या की आवाज आई, वीर मुड़ा। अनन्या उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई रहस्य छिपा है। वीर ने धीरे से कहा, शायद दूर डार्क फॉरेस्ट में हवा तेज चल रही थी और अंधेरे में कोई उनकी कहानी